अच्छा, पहले तो एक चीज़ ये देख लो, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, जो नहीं भी है उनको भी वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। अब धीरे धीरे सब लोग अब तैयारी करोगे इंटरव्यूज़ के लिए, है ना। तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से कॉल्स आएंगी, क्या हमें बोलना है, क्या हमें नहीं बोलना। अच्छा, दिखा सकते हो, अब स्टार्ट कर सकते हो, अब स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर देखो एक प्लस पॉइंट ये होगा, कम से कम एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी भाई। आज नहीं तो कल कॉल आनी ही है, ऐसा तो कुछ अलग से कर नहीं रहे हो, उसके लिए कॉल तो आनी ही है। तो जितनी जल्दी हैंडल करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंग्लिश को लेके थोड़ा सा सही रहेगा। हैंडल तो सबको करना, और कोई उसके लिए स्पेशली कुछ करने वाले भी नहीं, है ना। तो ये तो पता है भाई सबको, इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं। जनरली हम लोग naukri.com पे, लिंक्डइन पे, naukri.com पे और किस पे, लिंक्डइन पे, इन 2-3 प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे डाल देते हैं, है ना। और फिर प्लस एक और भी है, मॉन्स्टर, शायद नाम है उसका बदल गया है, इंडीड है, और मॉन्स्टर का नाम बदल गया है, कुछ और हो गया है, ठीक है। तो वो इस तरह से कई क्या है, जॉब साइटें हैं, वहीं हम लोग अपना रिज्यूम बना के जो आता है डालेंगे। हमें जो आता है वो डालेंगे। जैसे तुम्हें इतना ही आता है तो इतना ही डालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फोन्स कम आएंगे ना, कॉल्स कम आएंगे ना। जो चीज़ें जो जो है वो हम उसमें मेंशन, अपने बायोडाटा में मेंशन कर देंगे, इस पे काम करते हैं, और अपना रिज्यूमे तुम naukri.com पे या इन जगहों पे डाल दोगे। अब एक चीज़ दिमाग में रखना हमेशा, एक कंपनी है जिसमें हम नौकरी करेंगे जाके ना, हम हैं जो जॉब सीकर हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बीच में एक और प्लेयर होगा जिसको बोला जाएगा, याद रखना, याद रखो ये नाम, जॉब कंसल्टेंट, या जो कंपनी होगी, ठीक है। और जो इसी कंपनी को बोलते हैं क्या, कंसल्टेंसी। एक वर्ड ये भी चलता है, क्या, कंसल्टेंसी। ये भी एक कंपनी होती है, ये भी छोटी हो सकती है, ये भी बड़ी हो सकती है, याद रखना सबसे पहले ये। इसके बाद जो जॉब कंसल्टेंट्स हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी, वहां से तुम्हारे पास फोन आता है। क्योंकि देखो, मान लो आदमी चाहिए किसको, HCL को, एम्प्लॉय चाहिए किसको, HCL को, और इधर हो तुम जो कि हो मान लो क्या, जॉब सीकर, जो जॉब क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो HCL को आदमी चाहिए, HCL के पास वैकेंसी है, HCL ने बात की अपने जॉब कंसल्टेंट से। एक नहीं होगा कंसल्टेंट उसके पास, एक बड़ी कंपनी के पास उनका टाइप 30, 40, 50 कंसल्टेंसी से होगा। और इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये HCL वाले अपनी वैकेंसी के बारे में, अपनी ओपनिंग के बारे में जॉब कंसल्टेंट को बता देंगे। उनके पास रिक्रूटर्स होंगे, किसके पास, जॉब कंसल्टेंट्स जो होंगे, इनके पास क्या होंगे, रिक्रूटर होंगे, जो तुमको पहली बार फोन करेंगे, ठीक। तो HCL के लिए हायरिंग होनी है, एक कंसल्टेंसी जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ABC, मैग्ना, या वह दुनिया भर के नाम है, ठीक है। और वहां से तुम्हारे पास फोन कोई करेगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, स्टार्ट करेगा अक्सर वो तुमसे पूछेगा हाय, तुम्हारा नाम लेके बोलेगा, है ना। और इसके बाद वो तुमसे पहला सवाल पूछेगा यही, आर यू लुकिंग फॉर
चेंज, चेंज भी बोलेगा या जॉब चेंज, समझ जाना बात क्या है, सेम है। आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज या चेंज, ऐसे, ठीक है। तो तुमको तुम्हारा जवाब क्या होगा, नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम बोलोगे क्या, यस। हाँ, इसके बाद वो अपना बताएगा, सामने वाला जो भी होगा या सामने वाली जो भी होगी वो कॉल पे बताएगी कि हम इस कंपनी के लिए इस पे हायर कर रहे हैं, और पूछेगी व्हाट्स योर टोटल एक्सपीरियंस। वो तुमसे बात ही सब, ये आप जितना दिखा रहे हो क्या, टोटल एक्सपीरियंस पूछेगी। वर्ड्स पकड़ो क्या बोल रही है ना, मेन मेन वर्ड्स पकड़ लोगे समझ में आ जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस पूछेगी, या फिर क्या, ऑटोमेशन एक्सपीरियंस है ना, या जिसे बोलते हैं क्या, सेलेनियम एक्सपीरियंस हो सकता है पूछे, सेलेनियम पे, सेलेनियम जावा पे कितना है। इसके बाद किस पे, अगर एपीआई बता रहे हो तो किस पे, एपीआई पे, है ना। तो क्या हो गया ये, टोटल एक्सपीरियंस, ऑटोमेशन एक्सपीरियंस, और फिर क्या, एपीआई पे एक्सपीरियंस। हाँ, ये तीन चीज तो दिमाग में रखना, और टोटल एक्सपीरियंस या फिर यही, हाँ ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस मतलब किसका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। इतना तुमसे पूछेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक वर्ड टर्म यूज करेगा कि व्हाट्स योर नोटिस पीरियड, ये चीज, या एक वर्ड ऐसे, हाउ सून यू कैन ज्वाइन, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करेगा, व्हाट्स योर नोटिस पीरियड या फिर हाउ सून यू कैन ज्वाइन। या तुम बताओगे नोटिस पीरियड मान लो कितना, जैसे तुमने नोटिस पीरियड बोल दिया, नोटिस पीरियड, और मतलब उनको ये है कि कितनी जल्दी तुम उनके यहाँ ज्वाइन करो, इतनी बात समझ में आ जाएगी। उसने फ़ोन किया, उसने हाय करके तुम्हारा नाम लिया, हाय राहुल या जो भी है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, या आई एम मीनाक्षी कॉलिंग फ्रॉम दिस, है ना, वी हैव ए जॉब ओपनिंग इन जावा सेलेनियम, आर यू इंटरेस्टेड, या आर यू लुकिंग फॉर चेंज, जॉब चेंज। वर्ड ध्यान देना, देखो कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना, जैसे या फिर ये आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, इस तरह के वर्ड, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ कौन क्या, हाँ, और जैसे हाँ, अब ये तुमसे पूछेगा भी आगे, ये भी पूछेगा कि वेयर यू आर करेंटली वर्किंग। अभी 50 सवाल पैदा होंगे, एक दो सवाल नहीं, 50 सवालों की क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो जनरली वो तुमसे क्या करेगा, जनरल कन्वर्सेशन में बात करेगा, ठीक है। तो वही तो लिख रहे हैं, तो व्हाट्स योर नोटिस पीरियड या हाउ सून यू कैन ज्वाइन। तो अब नोटिस पीरियड वर्ड जो है, या हाउ सून यू कैन ज्वाइन, हाउ सून यू कैन ज्वाइन मतलब वो कह रहा है कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा एक पूछ रहा है कि तुम्हारा नोटिस पीरियड क्या है। तो पहले तो ये एकदम अच्छे से समझ लो नोटिस पीरियड होता क्या है। नोटिस पीरियड वो टाइम है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप काम कर रहे हो, उसके बाद दो संभावनाएं हैं। अगर मान लो आप कंपनी से जाने की आपकी दो संभावनाएं हैं, एक आपने अपने मन से छोड़ दिया है, आपका कहीं और हो गया तो इसलिए आपने इसे क्या किया, छोड़ दिया। और दूसरी संभावना आप दोनों के बीच ये हो सकती है कि उसके पास काम नहीं है, तो एक टाइम के बाद उसने आपको क्या किया, वो उसने बता दिया कि भाई हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप अपना देख लो। तो दो ही, जो एक एम्प्लॉय का एक कंपनी का जो सेपरेशन है वो दो ही टर्म में होगा, या तो एम्प्लॉय खुद छोड़ रहा है या तो कंपनी उसे छोड़ने के लिए बोल रही है, कह रही है। इतना सबको समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो अब इसमें देखो रिस्क है कि नहीं। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कल से मत आओ, कल से तुम्हारी नौकरी खत्म, तो हमें समस्या हो जाएगी ना, मेरे खर्चे होंगे, मेरी सारी चीजें होंगी, है ना। तो ये तो मेरे साथ अन्याय है कि नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि अगर आपको हमें निकालना है तो आप हमें पहले क्या करो, इस चीज को नोटिस, हमें एक नोटिस दे दो। उसी को है नोटिस, वहीं से आया है नोटिस पीरियड। आप नोटिस दो, आप हमें बताओ कि आप ठीक है भैया, एक महीने के अंदर आप अपना काम ढूंढ लीजिए, 1 महीने के बाद हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। तब मेरे साथ थोड़ा प्लस पॉइंट है ना, कम से कम हमें 1 महीने का टाइम मिला, हम उस दौरान ढूंढ लिए, हम चले गए, हमें कोई इशू नहीं आया। पहली चीज। दूसरी कंडीशन, मान लो हम ही छोड़ रहे हो, मान लो कौन छोड़ रहा है, हम ही छोड़ रहे हैं। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरा किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। जब मेरा किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे भाई, अगर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो हमको ये कंपनी छोड़नी। तो अगर हम छोड़ के मान लो आज हैं, मेरा हो गया, हम कल चल दिए वहां दूसरी कंपनी में। अब बताओ जो हम काम कर रहे थे, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, कहाँ तक पहुंचा था, कहाँ तक नहीं पहुंचा था, सब रिस्क पे आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले दिन ढूंढोगे से थोड़ी मिल जाएगा दूसरा आदमी आपको। अब मेरा काम, जो कंपनी है उसका काम रिस्क पे आ जाएगा कि नहीं। भाई आदमी कर रहा था, गायब हो गया आदमी, अब क्या करें, उसको भी रिस्क है, यहाँ इसको भी रिस्क है। इसीलिए ये डिसाइड किया, हर कंपनी का एक चीज होती है जिसे बोलते हैं क्या, नोटिस पीरियड। वो मिनिमम क्या होता है, 1 मंथ। जनरली 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक होता है। मतलब ये वो पीरियड होता है, ये वो टाइम होता है अगर जिस कंपनी, और जब भी आप एक कंपनी में सिलेक्शन होगा तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा ना। तो ऑफर लेटर में लिखा होगा कि उस कंपनी में नोटिस पीरियड कितना होगा। जनरली 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक का होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर हम आज रिजाइन कर रहे हैं, जैसे मेरी अपनी खुद की कंपनी में 2 महीने का नोटिस पीरियड है। कितने महीने का है, 2 महीने का। तो अगर ये हमें, मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो जब हम रिजाइन करेंगे उसके 2 महीने तक हमें इनके लिए काम करना पड़ेगा, हमें सैलरी भी मिलेगी, ठीक। और लेकिन एक ये भी है, अगर इनके पास मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इनके पास काम नहीं हो, इनको हमें निकालना हो, तो इन्हें भी हमें 2 महीने पहले, वही नोटिस पीरियड 2 महीने है ना, तो 2 महीने पहले ये हमें क्या करेंगे, बताएंगे कि आप अपनी नौकरी ढूंढ लो, 2 महीने तक आपके पास टाइम है। इतनी बात समझ में आ गई, नोटिस पीरियड समझ में आ गया, मिनिमम कितना बोलना है जैसे तुम बोलोगे। अच्छा, एक नई कंपनी में जब जा रहे हो, तुम खुद से रिजाइन कर दे के एक नई कंपनी में जा रहे हो, तो नई कंपनी तो सोचेगी ना कितने जल्दी से जल्दी ये आदमी क्या हो, आ जाए। नई कंपनी तो यही सोचेगी ना कि ये आदमी कितने जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ आ जाए। तो नोटिस पीरियड, कम नोटिस पीरियड, तो हम लोग अपने कॉल्स में क्या बताएंगे, 1 मंथ। और एक वर्ड, हाँ, व्हाट्स योर, याद रखना ये वर्ड रहेगा, ऑफिशियल नोटिस पीरियड। तो आप क्या बोलने वाले हो, 1 to 3 मंथ होता है, 3 मंथ बोलोगे, कोई कॉल कहेगा हटो, तो 3 महीने बाद आओ, क्या तुम क्या बोलोगे, ऑफिशियल क्या है, 1 मंथ है। अगर 1 मंथ है तो मतलब क्या है, 1 महीने। अच्छा, ये किस दिन से काउंट होगा, जिस दिन हम रिजाइन दे देंगे। याद रहेगा ये, इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ये हमारा नोटिस पीरियड होगा, ठीक है। अब हाउ सून यू कैन ज्वाइन, तो या तो तुम ही जवाब दोगे, कहोगे ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज 1 मंथ, वो तो है ही तुम्हारा, ठीक है।
अब दूसरी एक चीज एकदम समझ में आई बात, बोलो। हाँ हाँ नोटिस पीरियड जैसे कंपनी वाले निकाल रहे हैं हमें, हाँ तो वो भी 2 महीने का नोटिस पीरियड हाँ है, क्या उसका पेमेंट होना चाहिए? एकदम। अरे तो हम क्या पागल हैं वहां जाएंगे? अरे जैसे एकदम हम काम देंगे, नहीं कर रहे हैं, काम करें चाहे ना करें, नोटिस पीरियड है 2 महीने का देंगे। और बहुत जगह हमें भी लाइफ में ऐसा मिला है, हमें भी किसी ने निकाला है। तो जिसने निकाला था तो भाई उसने कहा एक काम करो, हाथ जोड़ना है, 2 महीने की अपनी सैलरी लो और जाओ। तो हम कहे अच्छी बात है, तो 2 महीने की सैलरी मिली और हम 15 दिन में दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए। तो फिर हमें उसके भी मिला, उसने कहा कि आप तुम्हारा सब फाइनल कर दे रहे हैं, अपना 2 महीने की तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तो वैसे समझ लो, ठीक है। तो वो देंगे, इतना इतना समझ में आता है। अब बताओ डिमांड मार्केट में किसकी है? जो जल्दी ज्वाइन कर सकता है, जो क्या कर सकता है, जल्दी ज्वाइन कर सकता है। डिमांड में मार्केट में डिमांड उसकी है। हर आदमी चाह रहा है मेरे यहाँ प्रोजेक्ट आया, जल्दी आओ, बिलिंग स्टार्ट हो, पैसा आना क्या हो, चालू हो, हर चीज ये एकदम दिमाग में रखना। लेकिन तुम्हारा ऑफिशियल नोटिस पीरियड कितना है? 1 मंथ। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि मेरा नोटिस पीरियड है 1 मंथ, लेकिन हम कह रहे हैं आई कैन, हाउ सून यू कैन ज्वाइन, तुमसे पूछा, कह दो आई कैन ज्वाइन। तुम्हारा जवाब होगा ये सब, वीडियो ध्यान से देखना, इसको बना लेना, विद इन अ वीक। हाँ, तुम ये बोलोगे आई कैन ज्वाइन विद इन अ वीक। अब वो सवाल पूछ सकती है हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ यू कैन ज्वाइन इफ योर नोटिस पीरियड इज कितना? 1 मंथ, हाउ कैन यू। अब यहां पे जवाब देखो पैदा होते हैं 2। नंबर 1, ध्यान से देखना, यू हैव ऑलरेडी क्या रिजाइन। तुम बोलोगे कि मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूं, या फिर एक जवाब यही सा है ना, आई कैन ज्वाइन विद इन अ वीक। वो पूछेगी कैसे, तो तुम कहोगे यू हैव ऑलरेडी, या ये बोलोगे आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड, ठीक है। या दूसरा जवाब भी दे सकते हो, सेम ही चीज होगी, आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड। मतलब अच्छा, अब याद रखना, ये बड़े बेवकूफ हम देखते हैं एक ही वर्ड सर्वाइविंग। भाई काहे सर्वाइविंग बोल रहे हो, छोटा सा वर्ड सर्विंग है। तो जिस दौरान हम नौकरी छोड़ रहे होते हैं या कंपनी हमें निकाल रही होती है, तो हम नोटिस पीरियड पे होते हैं ना, सैलरी मिलती है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। बस एक मौका है मेरे और उसके लिए, मेरे लिए ये कि हम नौकरी ढूंढ सके अगर वो निकाल रहे हैं, और अगर हम छोड़ रहे हैं तो उनके लिए ये कि 1-2 महीने के अंदर, उनके पास 2 महीने का टाइम है ना, वो नया आदमी क्या कर सकते हैं उस दौरान, ढूंढ सकते हैं। और फिर कोई आदमी आए तो जो वर्क हम किए हैं उसकी हम क्या दे सकते हैं, वर्ड याद रखना, केटी, नॉलेज ट्रांसफर। जिस प्रोजेक्ट पे, जिस चीज पे जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हमने बनाई होंगी, तो कोई हम जाएंगे तो कोई आएगा तो उसको तो बताएंगे, तो उसके लिए समझना, यूज करना सब क्या रहेगा, आसान रहेगा ना। इसलिए कंपनी चाहेगी, या हम हो चाहे कंपनी हो, दोनों का है भैया कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 2 महीने का नोटिस पीरियड है या 1 महीने का है, तो 1 महीने वो निकालेंगे तो कम से कम 1 महीने का हमें टाइम देंगे, हम भी छोड़ेंगे तो उन्हें 1 महीने का टाइम देंगे, और जो टाइम पेड होगा, जिसकी सैलरी हमें मिलेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ भी गए। ध्यान से इसको लिखना है राहुल भाई, इसको लिखो, ये क्वेश्चंस बनाना और इसको लिखो, ठीक है, कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बेनिफिट है और इसको क्या बेनिफिट है।
नेगोशिएबल कुछ होता है सर, इसमें यूज करते हैं। क्या नेगोशिएबल, क्या नेगोशिएबल सर होता है। निगोशिएबल वर्ड निगोशिएट। नेगोशिएट। हाँ देखो, अगर वर्ब की बात करोगे तो क्या है, निगोशिएट है। हेलो, यस, ओके, 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 फाइन। हम्म, हम्म, ओके, ओके, It's a public company, that's an asset listed company. हम्म, So they are currently, so they are headquartered in Texas. हम्म, Okay. So their current presence is only in US and other countries. They are getting their GCP formed in Gurgaon location for the first time. okay, They are into cloud digital banking solution provider. It's basically a fintech product based company. okay, got it. Okay, so they are looking for a person, senior person in the estate role, and we have multiple positions for estate as well, and they are building the teams here in India from scratch. Okay. So, be it engineering, operations, Mhm, support, mhm. and other requirements as well from scratch. Mm-hmm. Okay, so they are looking for a estate. So where the requirement is all about, they are looking for test framework, who can build the test framework, test Mhm. management, Mhm. mobile or UPS services. Mm-hmm. And the application side, they are looking for Postgres, Selenium, Rest Assured, Cypress, Mhm. XCTest, Mhm. UI test, or Xcode. Mm-hmm. Okay, and programming Java, C Sharp, or C++. Mhm. Scripting Java, and Python, or Scala. These are the requirements that they are looking for. Okay. And the person should have monitored the whole project and see, basically SDET in the sense like what they are looking is completely open source. Yes. The person should have worked in the testing person should have worked in the developer ways that they are looking for. Yeah. I have more than 15 years of experience in automation. Even more than 12 years in Java. Yeah, that's the profile that they are looking for. Mhm. So I just saw your profile yesterday and I wanted to talk to you today. Okay. So yesterday was a Sunday, so I didn't want to disturb you. Mm-hmm. So, one second, I need few details of yours, how to take it forward. You are okay with Gurgaon location, right? Yeah, it's not an issue. Okay, what is the total experience you said? 15? 15 years in automation, total around 18 years. 18 years, that's Hmm. about. And this is an individual contributor role, you're fine. Yeah, individual contributor. Which company you are currently working with? North Shore Technologies. South. North Shore. Not sure. Yeah, SHOR Technologies. Okay, and your current location is Noida. Noida, yeah. Okay. What is the current CTC that you are drawing? 33. 33, which is all fixed. Yeah, all fixed. Okay. And your expectation? Around 45. Okay. And your notice period? Notice period is 2 months. It can be negotiated. It can be, but I'll have to discuss regarding this. I'm not sure in starting. Okay. And what is the team that you have handled? Yeah, team wise, right now 12 QA members. 12 team members are handling. Okay. Yeah. Not only the overall project, so the complete team also you are handling. Is that? No, only QA guys. Only QA guys. Okay. Yeah. Okay. So you are into core estate is what you are Yeah. Core estate means you can understand like doing coding on daily basis. Okay. Got it. But you are okay with this open source requirement, right? Yeah. Okay. And also, see, the individual lab, one profile is shortlisted. Mhm. So I will be coming back with the time slot. So I'll give you a confirmation. Mhm. The interviews will happen in the evening time, around 7:30, 8:30 or 9:30. The US panel will be taking your interviews. Okay. Yeah, if you'll intimate me earlier, then I will just manage. Okay. No. I'll come up with 4 or 5 slots wherein I will just come and discuss with you. Once you give the confirmation, I'll go ahead with the slot. Okay, sure. Once I drop the call, I'll be sharing you the job description and the company details on your email ID. Yeah, sure. Rahul, please Yeah. go through it. Okay, sure. Yeah, thank you, Rahul. Thank you for your time.
ये देखो संजोग था, हाँ। तो यही एग्जैक्टली देखो ऐसे था। वो देखो नोटिस पीरियड पूछा ना, उसने नोटिस पीरियड पूछा है, फिर ये किया, कंपनी के बारे में समझाया थोड़ा बहुत, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हम लोग नहीं होते हैं, लेकिन तभी वो समझाया कि एक नई कंपनी है, यूएस में है, हर जगह यूरोप में है, वो इंडिया में अपने आप को सेटअप कर रही है। तो अब वो स्टार्ट कर रही है यहाँ पे, मतलब सब कुछ नया यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस पीरियड पूछा, करंट सैलरी पूछा, एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा, है ना, और वो ये बताया, और ये देखो इसमें हाँ ये भी पूछा कि कितना टोटल एक्सपीरियंस है, ऑटोमेशन में कितना है, हाँ यही बातें ये करेंगी। सर आपने कहा इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, ये टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो काम करता है, जैसे कि हम 17-18 साल से काम हो गए ना करते हुए। अक्सर लोग 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में 2-4 लोग रिपोर्ट करने लगते हैं, मतलब वो मैनेजर या लीड या ऐसा होते हैं जहाँ पीपल मैनेजमेंट का काम होता है, जहाँ मतलब वो 10 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन हम उस तरह से काम नहीं करते, हमें जो भी सैलरी मिलती है लेकिन हम अपना काम करते हैं, और किसी से मतलब किसी को ऐसा नहीं कि मेरे अंडर में कोई 10 लोग हैं उनको हैंडल करना है, बस अपने काम से मेरा मतलब। तो ऐसा जो होता है उसी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, या एक वर्ड चलता है आईसी रोल। आईसी रोल, हाँ, आईसी का मतलब ये है कि रोल अब मेरा क्या है, आईसी है, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, कि मतलब अपना काम करते हैं, कोई टीम वीम ज़्यादा हैंडल करना मेरा काम नहीं है। या ऐसा भी होता है कि हम टीम भी हैंडल कर रहे हैं बट वर्किंग एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। एक एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हम क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। चलो उस बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सवाल तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। जो एक मिनट, जब 3 साल 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस वाले हो तो तुमसे उम्मीद ही नहीं, तुम काम करने के लिए तो हायर किए जा रहे हो, तुमको मैनेजमेंट से लेना देना नहीं, तो तुमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो या नहीं हो। ये सवाल हम लोगों से करते हैं, क्योंकि 15-17 साल पे ये होने लगता है कि बहुत से लोग मैनेजमेंट में चले जाते हैं और बहुत से लोग उसी टेक्निकल रोल में ही रहते हैं। जब किसी को ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें 15-17-18 साल का एक आदमी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकिन उतना ही टेक्निकली साउंड, तब वो हम लोगों को ढूंढते हैं। जैसे हम लोगों की पोजीशन क्या होती है, आर्किटेक्ट की, या एसडेट। एक वर्ड देखो, एसडेट बोल रहा था ना, हर वर्ड है एसडेट, मतलब SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्टिंग, मतलब वो करना उसे टेस्टिंग है, लेकिन कोडिंग उसकी कोडिंग जो स्किल है वो कैसी है, डेवलपर जैसी, है ना, मतलब इस तरह से। वो टेस्टर तो है, टेस्टिंग करना सारे टेस्टिंग का वो है, लेकिन वो कोडिंग भी डेवलपर की तरह करता है, उतनी अच्छी, उतनी बढ़िया, उतनी परफेक्ट। तो वही क्या है, एसडेट है, एसडेट बोल देंगे, SDET, ये सब वर्ड काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एसडेट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं करोगे, आप भी एसडेट के लिए अप्लाई करोगे, यही जावा और यही दूसरी चीजें पूछी जाएंगी। एक मिनट जरा, है ना, कि और नोटिस पीरियड जरूरी है, ये भी समझ में आ गया। इसमें दोनों का फायदा है, उसका भी फायदा है जो काम करवा रहा है, उसका भी फायदा है जो काम कर रहा है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और उसने ये बोला है, तुम अपना दिमाग में रख लो, ये चीज़ तुमको बोलनी है जो आगे समझाई जा रही है। तुमसे पूछेगा, पहले अपने कंपनी के बारे में बताएगा या अपने बारे में बताएगा, इसके बाद तुमसे पूछेगा टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ऑटोमेशन में कितना है, API में कितना है, APM में कितना है, वो इस तरह से सवाल तुमसे पूछेगा। जेनकिंस में कितना है, इस तरह से तुमसे एक्सपीरियंस वो पूछेगा। और इसके बाद मेनली आएगा तुम्हारे किस पे, नोटिस पीरियड। क्लियर है? और उसका मेनली यही मोटिव रहेगा, कितने जल्दी से जल्दी तुम ज्वाइन करो। समझ में आया? तुम्हारा जवाब क्या है, आई कैन ज्वाइन विद इन अ वीक।
हम 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, तब वो तुमसे यही चीज कहेगा, क्या आओ। हमने तो नहीं बोला ना, अगर हम मुझसे बोले होते ना 1 हफ्ता, हम उससे कहते कि नोटिस पीरियड है मेरा कितना 2 महीने का, बट आई कैन ज्वाइन विद इन अ वीक, तो तुरंत पूछती कैसे, हाउ। ठीक है, अब यहां कितने सिनेरियो बनते हैं तुम्हारे? 2। कैसे, किस कंडीशन में तुम ज्वाइन कर सकते हो? एक कि तुम ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हो, जैसे मेरा नोटिस पीरियड है 2 महीने, मान लो 2 महीने मतलब लगभग 8 हफ्ते, कितना 8 से 9 हफ्ते मेरा नोटिस पीरियड है कि नहीं है। अगर हम 6 हफ्ते पहले, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है ना, अगर मान लो इस कंपनी में 10 फरवरी आज है, मान लो हम 31 दिसंबर 1 जनवरी को हम रिजाइन किए होते, कब रिजाइन किए होते, 1 जनवरी, तो ऑलरेडी कितने दिन बीत चुका है, 40 दिन लगभग क्या हो चुका है, मान के चलो बीत चुका है 40-45 दिन, 60 डेज का है, तो अब कितना बचा है, 20 दिन ना। अब हमें कोई फोन करेगा तो हम अगर उससे कहेंगे कि नोटिस पीरियड 2 महीने का ऑफिशियल है, बट आई कैन ज्वाइन विद इन अ वीक या विद इन 20 डेज, तो रीजन क्या होगा? या मान लो ऐसा है कि तुमने 1 महीने बताया है और आज तारीख क्या है, 10 है, तुमने बोला 20 तारीख को हमने क्या किया था, या 15 तारीख को हमने क्या किया था, रिजाइन किया। तो 15 तारीख जिस दिन रिजाइन कर देते हो उसी दिन से नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, या वो जिस दिन तुमसे बोल देता है रिजाइन करने को उसी दिन से नोटिस पीरियड, जिस दिन तुम रिजाइन करोगे उसी दिन से तुम्हारा नोटिस पीरियड स्टार्ट होगा। 15 तारीख तो था, तो कितने दिन बीत गए, लगभग 25 दिन बीत गए कि नहीं, 4-5 दिन बचे हैं, तो तुम कह सकते हो कि भैया 4-5 दिन वहां बचा है, तो अब तुम कितने जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, 5-6 दिन में ज्वाइन कर सकते हो ना, है ना। तो पहला ये है क्या कि तुम ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हो, आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड, या फिर जवाब दोगे आई एम ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड। जिस दौरान नोटिस पीरियड पे होते हैं, याद रखना, बड़े बेवकूफ हैं आप बैठे हैं जो सर्वाइव पता नहीं क्यों बोलते हैं, इतना मुश्किल वर्ड सर्विंग, सर्व नोटिस पीरियड हम लोग क्या करते हैं, सर्व करते हैं, है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं जल्दी रिजाइन होने का ये होता है कि हम रिजाइन कर चुके हैं पहले से, आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड, या फिर हम बोले क्या आई एम ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड, और फिर ये बोल दें नोटिस पीरियड या रिजाइंड ऑन 15 क्या 15 जनवरी को ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं, तब कहेगा अच्छा। या दूसरा क्या हम जवाब दे सकते हैं, वो भी वही बात हुई कि आई एम ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड ओनली 5 days आर लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बचा ना, लेफ्ट बोलना या रिमेनिंग वर्ड लिख लेना भाई, ये मतलब ये बेवकूफ़ी मत करना ना, जब इंटरव्यू नहीं शेड्यूल होगा तो आगे क्या होगा। पहले तो अच्छे से इससे बात करो, जो कंसल्टेंट है पहले इससे बात करना सीखो, ठीक है। इतनी बातें वो तुमसे कर चुका है, तुमने बता दिया, और तुमने वजह पहला क्या दिया, एक कैटेगरी में क्या जवाब दिया, ए में कि रिजाइन कर चुके हो या नोटिस पीरियड क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, हम रिजाइन नहीं किए हैं, अच्छा रिजाइन कैसे किया, अच्छा अब हाँ यार ये भी है, इसको रिजाइन करना समझते हो, रिजाइन करने का मतलब होता है ऐसा नहीं कोई कागज पे लिख के जाओगे, ईमेल आईडी अपनी ओपन करोगे ऑफिस की या कहीं की, उसमें लिखोगे ईमेल की, और ईमेल में क्या रेजिग्नेशन में क्या करना है, ईमेल अक्सर हम लोग गूगल से कॉपी कर लेते हैं, उसमें यही लिखा होता है कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी, आई गॉट सम न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ के दिन बड़े अच्छे थे, सारे दोस्त थे, आते वाते 5-6 लाइन का लिखेंगे, और कहीं उसमें ये भी एक चीज़ मेंशन करेंगे, आज से मेरा वो रेजिग्नेशन क्या किया जाए, आज से दिन से मेरा नोटिस पीरियड क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, या आज के दिन को मेरा रेजिग्नेशन डेट माना जाए, और फला तारीख तक हमें रिलीज कर दिया जाए। एक वर्ड और क्या है, रिलीज। राहुल इसको ध्यान से पढ़ना और इसको एक बढ़िया से अच्छे से बनाना, क्या कर दिया जाए हमें, हर वर्ड का मीनिंग है। जैसे रिलीज करना मतलब हमें छोड़ दिया जाए, हम उससे बोल रहे हैं कि भाई हम रेजिग्नेशन में ये हम लिखते हैं, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है, अब ये पूछ सकता है, पहले इसी पे आते हैं, वाई यू हैव रिजाइंड। क्या तू ये सवाल पूछेगा? वैसे ये नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा ये पूछेगा, डू यू हैव, क्योंकि सामने वाला समझदार इंसान है, वो सामने कह रहा है भाई नौकरी छोड़ रहे हो तो कुछ मिला है तभी तो छोड़ रहे हो, ऐसा मत बोल देना पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। तो कहेगा कोई, ये मतलब कहेगा फर्जी बात बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, पहले ही वही तय हो जाएगी ये बात। आदमी कोई भी पढ़ने के लिए थोड़ी नौकरी छोड़ देता है। हमें अगर नौकरी ढूंढनी भी होगी तो नौकरी, भाई हमें सैलरी भी तो मिलनी चाहिए यार। सबसे ज्यादा बड़ी लत यही है दुनिया में, क्या? सैलरी। इससे बड़ी कोई लत नहीं है। तो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी कई बार लड़के कर देते हैं तुम्हारे जैसे, जो नए नए, जिन्हें कभी हाथ में सैलरी मिली नहीं है, तो वो ये कह देते हैं क्यों छोड़ रहे हो? पढ़ने के लिए। अरे पढ़ने के लिए कौन नौकरी छोड़ता है भाई? कभी नहीं छोड़ता। तो एक ही कंडीशन है, अगर नौकरी छोड़ रहे हो तो दो ही कंडीशन है, या तो तुम्हारे पास कोई ऑफर है, या तो तुम्हारे पास कोई क्या है, ऑफर है जिस वजह से छोड़ रहे हो, या दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें निकाल रही है। तीसरी कोई कंडीशन नहीं बनती। कभी ये नहीं कि हम ही छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी नहीं बोल सकते बहुत काम करवा रहे हैं, मैनेजर बहुत कमीना है, इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं। ये दो ही कंडीशन बनती है कंपनी में, या तो वो हमें निकाल रहे हैं और या तो फिर हम छोड़ रहे हैं। छोड़ने की एक ही कंडीशन है, अगर हम छोड़ रहे हैं खुद से तो मेरे पास कोई ऑफर है। क्लियर है? तो क्या पूछेगा, वाई क्यों रिजाइन कर रहे हो, या डू यू हैव एनी ऑफर। तो तुम भाई रिजाइन कर रहे हो, अगर तुम बोले हो कि साहब हम इसलिए रिजाइन वो कर रहे हैं क्योंकि हम नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, या हम ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, तो वो तुमसे जरूर पूछेगा डू यू हैव एनी ऑफर, कोई ऑफर है। तो तुम तब उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, क्या? यस, कि हाँ भैया है। तो ये भी पूछेगा हाउ मच, कितने का है। वो याद देखो, वर्ड है, ध्यान से पकड़ो। हाउ मच दे आर ऑफरिंग, है ना, या हाउ मच वर्ड यूज कर लेगा, व्हाट दे आर ऑफरिंग, सब वर्ड देख लो भाई, ये सब लिख लेना। व्हाट दे आर ऑफरिंग, या हाउ मच दे आर ऑफरिंग, या हाउ मच वर्ड से कितना ही यूज कर लेंगे। ठीक है, व्हाट दे आर ऑफरिंग या फिर क्या, हाउ मच। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? ये एकदम दिमाग में रखना है भाई, और एक स्टार्ट कर देना है सबसे अच्छा। तुमको लगता है इंग्लिश बोलने में शर्म आती है ना, 10 लोग देख रहे हैं, वहां कोई देखेगा भी नहीं, बात करेगा, है ना। उससे तुम्हारा कभी एक बार कॉल किया, अगली बार तुमको थोड़ी कॉल कर रहा है, वो तो 100 लोग को रोज कॉल कर रहा है ना। तो ये इसमें डाल दो धीरे धीरे करके अपना रिज्यूमे, उतना ही डाल दो। हाँ, यहां तक बात हो गई। अब लेकिन तुम क्या बोलने वाले हो? लेकिन हाँ, यहाँ कई बातें पैदा होंगी। अब देखो, अगर तुम ये बोल दो, सोचोगे अच्छा यही है सर, यही बोल देते हैं, लेकिन अब यहाँ 2-3 बातें पैदा होंगी। वो कहेगा हम जब रिज़ाइन करते हैं किसी कंपनी में, याद रखना, तो रिज़ाइन में किसको डालते हैं? HR को, अपने मैनेजर को, अपने लीड को। देखो, हम जो मेल करेंगे ऐसा करेंगे, HR को रख देंगे 2 में, और CC में रख देंगे मैनेजर को, और किसको रख देंगे? लीड को। और फिर उसमें अपनी एक कहानी लिख देंगे कि हम छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी थी, आता हुआ था, दुनिया भर की बातें हम क्या करेंगे, उसमें वहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर वो मेल हम भेज देंगे। इसके बाद अब HR और मैनेजर जो भी हैं आपस में बात करेंगे। मान लो हमें कहीं ऑफर मिल रहा है, अब 2 बातें हो सकती हैं। अगर रियल में काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये नहीं होने वाला है, तुम तो कहीं काम नहीं कर रहे ना, जैसे जो कहीं काम कर रहा है, हम ये कहीं काम कर रहे हैं, हम रिजाइन कर दें, हाँ, कहीं इंटरव्यू दिए, हो गया, रिजाइन कर दिए, HR को भेजे, और मान लो मैनेजर कोई नहीं है, HR को भेज दिए। अब HR जो भी होगा और जो ऊपर लोग हैं उन लोगों से बात करेगा, ठीक है,
डायरेक्टर वायरेक्टर से, इन लोगों से कि क्या करे भाई इनका। तो अब वहाँ दो बात हो, अब डायरेक्टर भी महसूस होगा नहीं यार इसको अभी रखना है, तो हो सकता है वो तो हमसे ये बात होगी कि रिजाइन क्यों किए हो यार। अभी रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है रेजिग्नेशन, वो हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और बात करने में वो हमसे पूछ रहा है कि यार क्या ऑफर तुमको, तो पूछेगा उसका क्यों जा रहे हो भाई, क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई कुछ बोला या क्या, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सब सही है लेकिन अब अच्छा ऑफर मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जा रहे हैं। तो वो तुमसे पूछेगा फिर तुम्हारा HR कि भाई क्या मिल रहा है, तो तुमने बताया कि भैया जैसे 33 है, हम कह रहे हैं 45 मांग रहे हैं, मिल गया 45-50 के आसपास, तो इतना मिल गया, हम मांग रहे हैं, वो कह दे रहा है। मेरी कंपनी कहेगी कि एक काम करो यार, हम देखो 50 तो हम नहीं दे पाएंगे, 45 तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 40 कर सकते हैं, सोच के देखो। तो कई बार हमें भी लगेगा चलो यार यहाँ बढ़िया है, तो है सब कुछ सही चल रहा है, और एक स्विच भी नहीं लगा, स्विच करेंगे बाद में 6 महीने 8 महीने बाद 40 तो लाख तो बढ़ा के यही कर दे रहे हैं। तो ये हो सकता है ना सेकंड थॉट मेरे दिमाग में, या ऐसा होता नहीं भैया हमें छोड़ना ही है यार, कोई बात नहीं हमको वहाँ बस जाना ही है, नहीं HR से बोलेंगे तो अब एक आध दिन में उसका क्या आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा। तो क्या होगा, अगर रिजाइन किए हो तो तुम्हारे पास होना चाहिए रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस, मतलब एक मेल चेन, एक ईमेल चेन जिसमें तुम रिजाइन किए हो और उसमें रिप्लाई में उसे क्या किया हो, एक्सेप्ट किया हो। तो भैया याद रख लो, जब ये जवाब दोगे तो ये सब जवाब देने के लिए भी तैयार रहना रहेगा। ये मेल भी कहेगा रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की मेल फॉरवर्ड करो, क्या करो, वही ईमेल चेन जो है ना, इसे कहेगा रेजिग्नेशन की ईमेल फॉरवर्ड। तो मतलब बवाल बढ़ गया ना, तब बवाल क्या हो गया, बढ़ गया भाई। तो तुम कहो अब तुमको एक नया डॉक्यूमेंट बना के उन्हें देना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार हम लोग ये जवाब नहीं देते, या पहले से ये बना के दे दो, रख लो, तब तुम भले उनको ये जवाब दो। नहीं तो अब देखो, दो बात समझ में आई है, अब तुमको ए में हम आ गए हैं और ए समझ में आ गया रेजिग्नेशन वाला केस। और कभी ये नहीं होता, कोई समझदार आदमी जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक रेजिग्नेशन नहीं देता। अगर बोल रहे हो तो मतलब तुम्हारे पास अब हाँ, तुमसे रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस भी मांग सकता है, और वर्स्ट केस तुमसे ऑफर लेटर भी मांग सकता है, या क्या ऑफर कर रहे हैं वो पूछ सकता है या मांग सकता है। जो कंसल्टेंट फोन करेगा ना, भाई तुमसे बताया कि भैया मेरा ऑलरेडी नोटिस क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो पूछेगा कोई ऑफर है, कहेंगे हाँ, तो वो पूछेगा हाउ मच दे आर ऑफरिंग, तो हमने बोला भाई क्या, और तो वो कहेंगे अच्छा हो सकता है कहें कि फॉरवर्ड करो, वो मेल फॉरवर्ड करो जिसमें तुमको ऑफर किया गया है, या वो ऑफर लेटर भेजो, भाई रिजाइन किए हो तो ऑफर लेटर मिला होगा तभी तो रिजाइन किए हो, वो ऑफर हमको भेजो। तो पता चला तुमने करंट पैकेज 6 का दिखाया था, मांगा था जो भी था वो 8 का ऑफर कर रहे थे, वही उनको क्या करोगे। तो तुम्हारे पास ऑफर होना चाहिए, तुम्हारे पास तो नहीं है ना, नहीं तो फिर अब एक ऑफर भी बनाओगे, है ना। तो लेकिन उनको ऑफर दिखाओगे तो उसका ये फर्क पड़ेगा, जैसे 8 दिखाओगे तो हो सकता है तब वो कहेंगे यार 8 तो इसको मिल ही रहा है, इसको अगर लेना है रोकना है तो हम क्या करें, इसको 9 दें 9.5 दें, तभी तो ये हमारे यहाँ आएगा, ये तभी तो हमारे यहाँ आएगा, नहीं तो इसके पास तो ऑलरेडी ऑफर है। तो इन चक्करों में हम तो मतलब तुमको ऑफर लेटर भी देना पड़ जाएगा। अगर वो जवाब दोगे तो ये 2 चीज़ों के लिए पूरी तरीके से तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर, एकदम सब समझ में आया। अब एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है, हम कंपनी में हैं, अच्छा अब एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड खूब यूज होता है, क्या, बेंच। बेंच यही है ना जिससे बैठे हो, यहाँ बेंच वर्ड, बेंच किसके लिए वर्ड यूज होता है, ध्यान से समझो, आईटी में अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए। क्लाइंट मेरी क्या करता है, बिलिंग, या हम अपने आप को क्या बोलते हैं, बिलेबल। हम कंपनी के बिलेबल रिसोर्स हैं, मेरी बिलिंग हो रही है, और कौन कर रहा है,
क्लाइंट कर रहा है। एक संभावना ये याद रखना, ये पता याद रहेगा आपसे। तुम कंपनी में काम करते हो तो बेवजह काम नहीं करते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, क्लाइंट तुम्हारे लिए बिलिंग करता है, तो मतलब तुम क्या होते हो, एक बिलेबल रिसोर्स होते हो। याद रहेगा सबको, बिलेबल होना क्या होता है, बिलिंग क्या होती है, मतलब जो 8 घंटे रोज काम नहीं कर रहे हो, एक हफ्ते में 40 घंटा, एक महीने में लगभग 150 घंटा, 160 घंटा, वो 160 घंटे की तुम्हारे नाम पे इनवाइस भेजा जाएगा कि मेरा ये आदमी 160 घंटा काम किया है और 160 घंटा इसका जो बिलिंग वो है, वो कंपनी जानती है। जैसे मान लो ये क्या है, $30 पर आवर पे है, तो 30 गुणे करो कितना हुआ, 150, $4,500, जो जिसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना बैठेगा, लगभग 3.5-4 लाख रुपए बैठेगा। 80-85 रुपए डॉलर है ना, 85 रुपए करोगे तो 3-4 लाख रुपए का पड़ेगा। तो मतलब समझो मेरी बात, बिलिंग एक चीज होती है, तुम्हें नहीं पता होता है तुम्हारी बिलिंग $30 है कि $20 है, तुम्हें इससे लेना देना नहीं होता। ये कंपनी और क्लाइंट के बीच की बात होती है। तुम कंपनी के लिए सिर्फ क्या कर रहे होते हो, काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता होता है हम बिलेबल हैं या नहीं है। क्लियर? क्लाइंट वर्ड समझ में आता है सबको, बिलिंग वर्ड आती है, बिलेबल वर्ड आता है ना। अब लेकिन कभी कभी ऐसी संभावना बनती है, जैसे मेरे साथ खुद भी लाइफ में जिस क्लाइंट के लिए अभी काम कर रहे हैं उसके पहले हुआ था। पहले मेरा क्लाइंट था, उसका नाम था सैंडेटा था, हेल्थ केयर का एक था इनका एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन था सैंडेटा, उसके लिए हम काम कर रहे थे। लगभग 1 साल तक हमने क्या किया, उसके लिए काम किया। मेरी बिलिंग जो थी वो हमें सैलरी मिलती रही, मेरी कंपनी को जो बिलिंग था अमाउंट, वो बिलिंग अमाउंट मिलता रहा होगा। 1 साल बाद सैंडेटा ने कुछ लोगों को रिलीज कर दिया, उसमें से एक मेरा नाम था, है कि पहले इनको रिलीज किया जाए, इनको निकाला जाए, है हमको इस प्रोजेक्ट में ये नहीं चाहिए, तो ये होता है। अब मेरी कंपनी, अब हम बिलिंग पे नहीं है। जैसे हमको सच्चाई बताया, हमको 29 तारीख को पता चला। देखो आईटी कितना ऐसा है, 26-27 को हम लोग को ये पता चल रहा है कि सैंडेटा बहुत खुश है हमारे काम से, और वो टीम क्या करेगा, और बढ़ाएगा, और वो होगा। हम लोग खुश हो रहे थे कि हाँ ठीक है यार, हैं कि देखो टीम बढ़ रही है। अब ये 26-27 तारीख की बात है, 29-30 तारीख को पता चल रहा है कि भैया देखो 1 तारीख के बाद इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा दाना पानी बंद। समझ रहे हो? तो उनका देखो वो बिजनेस है, प्लान है। जैसे कुछ रिसोर्स महंगे हैं, जैसे उसी प्रोजेक्ट में हम थे जो 15 साल के एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट में और भी थे जो 2 साल पे काम कर रहे हैं। अरे हाथ पैर तो सबके पास 2 ही हैं, 8 ही घंटे दोनों काम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो हम 15 साल का एक्सपीरियंस है तो हम 15 गुना काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो भी रहा होगा उनका रहा होगा कि महंगे रिसोर्सेज को कम करो और कुछ और सस्ते ढेर सारी इकट्ठा कर लो, जो भी उनका प्लान रहा हो। तो हमको 1 तारीख को पता चला, 29 तारीख को पता चला कि भैया 1 से खत्म। कहाँ? क्लाइंट के पास से, कंपनी में भी है कंपनी। तो अब हम 1 तारीख से जब प्रोजेक्ट से हम क्या हो गए, वर्ड याद रखना, एक देखो रिलीज वर्ड बहुत चलता है। कौन सा वर्ड? रिलीज। हर सेंस में इसका मतलब होता है, कंपनी से रिलीज हो गए तो मतलब कंपनी से बाहर हो गए, प्रोजेक्ट से रिलीज हो गए तो कंपनी में हैं, जिस क्लाइंट के लिए जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उससे बाहर हो गए। जब हम लोग प्रोजेक्ट से रिलीज होते हैं तब हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ? बेंच पे। तब हम अपने आप को बोलते हैं हम कहाँ चले गए, कहाँ आ गए? बेंच पे। सैलरी मिल रही है, ऑफिस आना है, सब कुछ वैसा है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट पे नहीं है, मेरी बिलिंग नहीं हो रही। एक तरह से देखा जाए तो उस समय हम कंपनी पे क्या हो गए? भार हो गए। वैसे तो जो हम कर रहे हैं मेरी बिलिंग हो रही है, क्लाइंट पैसा दे रहा है ना मेरे नाम पे। बेंच पे चले गए तो अब मेरे नाम पे कहीं से पैसा आ नहीं रहा। ये टाइम था लगभग 1 नवंबर का, हाँ ऐसा कुछ 1 नवंबर का टाइम था 2018 का। और हम चले गए कहाँ? बेंच पे। हमें रोज अब भी ऑफिस जाना है, अब बेंच पे तो खाली है ना। तभी वहाँ कंपनी में जैसे और लोग थे, जो और मैनेजर थे, सीनियर उसमें थे, जान रहे हैं टेक्निकल है, चलो अच्छा भैया खाली हुआ है। तो उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि भैया नोटिस पीरियड सर्व करो और निकलो। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बेंच पे आ गए हो तो ये प्रोजेक्ट पे नहीं हो तो चलो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा काम है ये देख लो,
थोड़ा एक 2-3 फ्रेमवर्क बना दो, इसके ऊपर थोड़ा R&D कर दो। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। कोई जो नई चीज़ करनी हो, एक काम करें, कहेंगे यार एक काम करो API ऑटोमेशन पे R&D कर दो, और API ऑटोमेशन पे फ्रेमवर्क बना दो, इस पे कर दो, उस पे कर दो। ये सब काम हमको क्या कर दिए गए, दे दिए गए, लेकिन अभी भी हमें सैलरी मिल रही। और मेरी कंपनी जो उसके एक ही क्लाइंट थोड़ी ना है, कई क्लाइंट है ना, और प्रोजेक्ट में संभावनाएं तलाशना शुरू किया कि इस आदमी को कहाँ सेट करें। फिर उनका एक क्लाइंट था, कुछ नाम था, देखो नाम भूल रहे हैं, ठीक है, PCH, वो गेमिंग का था। वहाँ के लिए ट्राई किया, फिर वहाँ नहीं हुआ। फिर टीच फॉर अमेरिका के लिए ट्राई किया, फिर टीच फॉर अमेरिका में क्या हो गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्लाइंट से बात हुई, डिस्कशन हुए सारे, इसके बाद वहाँ सिलेक्शन हो गया। तब से हम फिर क्या हुआ, तो हम 2 महीने तक क्या थे, खाली बैठे थे, बेंच पे थे। अब लगभग कितना उस समय भी कितनी कम रही, जितनी भी कम रही होगी तब भी 1,80,90,000 रुपये सैलरी थी उस समय भी। तो 1,90,000 रुपये हमें मिलते रहे। हाँ यार मंथली, अभी साल में कैसे काम चलेगा। तो अभी भी है जैसे कितना, 2.25-3 लाख है, आप 2,75,000 रुपये तो सैलरी है ही, ठीक है। तो जैसे 33 लाख का पैकेज है, 12 से भाग दो, 45 मांग रहे हैं, 48 मांग रहे हैं, कितना मिलेगा, 12 से क्या दो, भाग दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि ये भी याद रखना है यार, तुमसे देखो हमसे पूछा ना, तुम्हें भी पूछेगा, और भैया ये भी पूछ लेगा इन हैंड कितना मिलता है। अब वही का मत नहीं, रुक जाओ हम यार, तुम्हें सैलरी हर महीने आती है तो पता होगी ना। हाँ वैसे थोड़ी नहीं बोलोगे कि रुक जाओ, अच्छा अभी हम 12 से भाग दे के और निकाल के बताते हैं। तो ये सारी तैयारी करके बैठनी पड़ती है। जब इंटरव्यू, एक कंसल्टेंट से जब कॉल जिस दिन लेते हो, तो भैया मेरा इतना है पैकेज, तुमसे पर मंथ पूछेगा या इन हैंड पूछेगा। इन हैंड जब बात करेगा तो मंथली की बात करेगा कि तुम्हारे हाथ में हर महीने आता कितना है। भैया इनकम टैक्स भी तो कटेगा कुछ, ठीक है, प्लस इसके बाद या इनकम टैक्स कटेगा, नहीं तो फिर PF होगा, हाँ ग्रेजुएटी होगी, दुनिया भर के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो तुम्हारे हाथ में कितना आता है, ये चीजें होती है ना। चलो उस बारे में बात बेंच बात समझ में आ रही। बेंच क्या होता है, बेंच वो जगह है जब हम बेंच पे आ गए तो हमें पैसा कहीं, मेरी बिलिंग नहीं हो रही है, एक तरह से कंपनी पे क्या है, बोझ है, भारी है। अब कंपनी देखो कई बार होता है कि अच्छा रिसोर्स है तो हम आगे सेट करेंगे, 1-2 महीने बैठा के, 3 महीने बैठा के खिलाती भी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कह देते हैं कि भैया अपना क्या करो देख लो। तो तुम अब इसी में बता सकते हो। लेकिन तुम बेंच पे आ गए, जब बेंच पे आ गए तो अब जब बेंच पे क्या मतलब, तुम काम नहीं कर रहे हो ना, तुम इधर उधर कर रहे हो, बस जाते हो, कोई बिलिंग तो हो नहीं रही है। अब तुम्हारे साथ एक संभावना और बनेगी, अगर हम बेंच पे हैं, मेरे साथ एक संभावना ये बनेगी कि अब अगर मान लो मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता है, मान लो हम 1 नवंबर को, आज कितनी तारीख है, 10 फरवरी, तुम भी यही बोलना, याद रखना ये वर्ड बोलना, सिंस लास्ट 10 days आई एम ऑन बेंच। ठीक, क्या बोलोगे, सिंस लास्ट 10 days आई एम ऑन बेंच। या तो ये वर्ड, या तो ये सिंस 1st February या 1st Feb आई एम ऑन दी बेंच। ये बोलना है तुमको कि 1 तारीख से हम क्या है, बेंच पे। और बहुत सी कंपनीज में पॉलिसी होती है कि अगर बंदा बेंच पे है तो रिजाइन नहीं करवाया है, तुमको रिजाइन नहीं करवाया, तुम्हारे लिए ढूंढ रहा है, लेकिन अगर इसी बीच तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो गया, भाई बेंच पे तुम चले गए तो तुम भी इंटरव्यू देना चालू किए, हम भी तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं और तुम भी इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हारा कहीं हो गया। अब हम देख रहे हैं अभी इनका होगा कहीं हमारे यहाँ नहीं, कितने दिन इनको बैठा खिलाना होगा, नहीं खिलाना होगा। तो हम लोग कई बार ऐसा कंपनी ऐसा सोचती है कि जब हो गया तुम्हारा कहीं, तुम जाके बोल दिए कि यार हो गया, हमको रिजाइन करना है, तो कह रहे हैं ठीक है हम 3 दिन तुमको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। जो जनरली 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करवाते हैं वो सर्व करवाएंगे नहीं। समझे क्यों? तुम क्या बोलोगे, जवाब दोगे, या तो ये लेटर, ये सारे पेपर्स तैयार रखो, या क्या बोलना, सिंपल सा आंसर, आई एम ऑन दी बेंच। Since last 10 days I am on the bench, and if I will selected anywhere, then my company will release me in 3-4 days। मतलब हमारी कंपनी कह रही है हमारे यहाँ तो बैठ के ही खा रहा है ना,
वो तुमसे पूछेगा जब कि भैया तुम कैसे एक हफ्ते में ज्वाइन कर रहे हो, सबसे मेन सवाल यही सबसे होगा कि तुम्हारा नोटिस पीरियड वन मंथ है, लेकिन तुम एक महीने में ज्वाइन कैसे कर, जो एक हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हो तो कैसे? तुम बोलोगे बिकॉज आई एम ऑन दी सिंस लास्ट 10 days आई एम ऑन दी बेंच एंड this time if I will be selected anywhere then my company will release me early या will release me 3-4 days। और ये भी लिख लेना, उसमें बोल देना I have seen in this my company, ये जोड़ना जरूर कि हमने, वो कहेगा ना कैसे, फिर भी हो सकता है पूछ ले कि भैया कैसे कर देगा, तो कह दो ना हमने अपनी कंपनी में देखा है ऐसा, जो लोग बेंच पे गए अगर उन्होंने रिजाइन किया तो कंपनी ने उन्हें क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। प्रोजेक्ट से रिलीज होना अलग बात है, कंपनी से रिलीज होना अलग बात है। तो तुम लोग क्या जवाब देने वाले हो? बेंच, यही बोलना बेंच पे है, आई एम ऑन दी बेंच, ठीक है। सर इसमें भी नोटिस पीरियड बताना होगा? नहीं बेंच, अच्छा देखो, नहीं नोटिस, देखो जवाब जो चीज लिखित होती है तो वो लिखित ही होती है ना, जैसे लिखित तो यही है कि ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज 1 month बट आई एम ऑन दी बेंच सो माई कंपनी कैन रिलीज मी विद इन 3-4 days। बात खत्म कि मेरी कंपनी हमें 3 से 4 दिन के अंदर रिलीज कर दी। क्लियर है ये? अब इतनी बात कर लोगे और इसके बाद तुमको, तुम्हारा क्या पूछने वाला है सामने वाला? पैकेज और दूसरी चीज इन हैंड सैलरी। क्लियर? और पैकेज जैसे तुमने बोल दिया 6 का है, पैकेज क्या बोल दिया 6 का है, तो इन हैंड सैलरी 12 से भाग दिया, कितना बचा? 50,000 बना, 50 बना कि नहीं बना? तो 50 है तो मान लो उसमें कुछ चीज़ें कट भी जाती हैं, तो हाँ मान लो तुम्हारे पास पीएफ नहीं है, याद रखना, तुम मत बोल देना मेरे पास पीएफ है, तब बोलोगे क्यों पीएफ तुम्हारे पास नहीं है, तुम भी बोल देना, तब भी बोल देना जितना 12 से भाग देने पे आए उससे 2,000 कम, तो बोल देना अराउंड 48,000। ये तुम्हारी क्या है? इन हैंड सैलरी। इतना बता लोगे? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, और अब एक चीज यहीं पे और स्टार्ट होगा, वो एक क्वेश्चन पूछेगा, इज इट ऑल फिक्स्ड? ये सवाल होगा, या ये सवाल होगा, इज देयर एनी वेरिएबल? ये वर्ड दोनों क्वेश्चन एक ही बात जवाब है, इन दोनों चीज के लिए तैयार रहना। वो पूछेगा इज इट ऑल फिक्स्ड या इज देयर एनी वेरिएबल। तो इसका मतलब समझ लो, जैसे मेरा पैकेज है 6 का, अगर मान लो मेरा पैकेज है 6 लाख का, तो बहुत सी कंपनियों में 6 लाख क्या होता है? ऑल फिक्स्ड होता है कि 6 लाख पूरा मिल रहा है, और बहुत सी कंपनियों में ऑल फिक्स्ड नहीं होता है। 6 का मान लो मेरा पैकेज है तो 5.4 lakhs, एलपीए वर्ड आएगा जगह जगह, तो समझना है एलपीए लैक्स पर एनम, एनम माने साल, पर ईयर जो होता है ना उसी को एनम भी बोलते हैं, तो क्या लैक्स पर एनम। तो बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि जैसे 5 ये क्या है? फिक्स्ड है, और प्लस 10% मतलब कितना? 60,000 क्या है? वेरिएबल है। बहुत जगह होता है, बहुत जगह, जैसे हमने ही काम किया है, कुछ कंपनियों में था, कुछ कंपनियों में, जैसे मेरी करंट कंपनी में नहीं है, इसके पहले जिस कंपनी में थे वहां पे था। वहां क्या था? 6 लाख अगर पैकेज है आपका, 10% वेरिएबल था,
तो मतलब ये था कि 5.4 लाख की आपकी सैलरी फिक्स हुई, 60,000 क्या हुआ वेरिएबल। अब ये 5.4 लाख भागे 12 करो, कितना आएगा 45 लाख, 45,000 में 1,000 2,000 माइनस कर दिए तो इन हैंड कितना हुआ 43,000 मान लो, बोल दिए 43,000 क्या है इन हैंड है। समझे, ये है ये फिक्स्ड का मतलब है जो हर महीने मिलेगा। और ये जो 60,000 है ये वेरिएबल है, ये कंपनी में मिलेगा क्या 1 साल के बाद। वेरिएबल भी बोलेंगे, इसी को लोग एक और नाम भी बोल देते हैं वेरिएबल और परफॉर्मेंस बोनस। वेरिएबल ही बोलेंगे। ये 60,000 है, ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारे टीम की परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये 60,000 मिलेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है हमें हर महीने तो इसी में मिल रहा है ना, 60,000 मेरा क्या है वेरिएबल है ना, तो पता चला किसी साल हमको ये कब मिल रहा है ईयरली, कब मिल रहा है ईयरली 60,000 रुपए, और कभी कभी 100% मिल गया तो पूरे 60,000 पा गए, कभी कभी 80% मिला तो अंतिम में कितना पाए 48,000 ही पाए। देखो 6 लाख टोटल पैकेज है, हर महीने सैलरी में कौन सा आ रहा है 5.4 वाला ही आ रहा है, लेकिन 60,000 रुपए मेरा क्या है वेरिएबल है। जो कब मिल रहा है साल के एंड में, जब मेरा 1 साल पूरा हो रहा है तब, तो वो 80% भी मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है, 100% भी मिल सकता है। अच्छी परफॉर्मेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है तो हो सकता है 120% मिले किसी कंपनी में, कि मिलना 60 था मिल गया कितना 72,000, लेकिन 80% भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है। कंपनी की हालत ज्यादा खराब है तो 0 भी मिल सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या वेरिएबल। हाँ, जो ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है ना। अब भाई पूरा भी मिल सकता है, 80% भी मिल सकता है, 120% भी मिल सकता है, जैसी तुम्हारे कंपनी की सबकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो भाई ये चीज भी बोल सकते हो कि भैया इतना सैलरी है और इतना क्या है ये वेरिएबल है, या ये बोल दो ऑल फिक्स्ड। लेकिन सब चीज पहले जोड़ के बैठना, जितनी भी सैलरी दिखाने वाले हो सब जोड़ के देखना। वेरिएबल दिखा रहे हो तो कितना दिखा रहे हो, कितना कट रहा है, वेरिएबल के बाद कितना आ रहा है, कितना अकाउंट में आ रहा है, ये चीज तुमको मेंशन करनी पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो यहां तक क्लियर हो गया। सैलरी वैलरी बता दोगे, नोटिस पीरियड बात कर लोगे, और एक्सपीरियंस बता दोगे किस पे कितना है ना। और हाँ, एक ये पूछेगा व्हाट्स योर करंट लोकेशन, मतलब तुम्हारी कंपनी कहाँ है, तो वो याद रखना है। जैसे नोएडा बताना है तो बता देना जो भी है, नोएडा सेक्टर 63 या जो भी है 62 63 जो भी है, उस बात के लिए भी रेडी रहना। ये पूछेगा करंट लोकेशन क्या है। देखो फिर तुम देखो कंपनी मान लो, लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम भी तो बहुत जगह है, तो तुम ये बोल सकते हो क्या कि भाई नोएडा सेक्टर 62 मेरी करंट लोकेशन है, बट I am working from home। ठीक है, तो देखो जब तुम बताओगे नोएडा में ही तो तुमको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, लेकिन जब तुम बोलोगे कि तुम नोएडा में हो ही नहीं हो तो जनरली फेस टू फेस के लिए बुलाएगा नहीं, तुम्हें कंपनी में नहीं बुलाएगा। तब तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो जूम पे या किसी उस पे शेड्यूल करेगा और तुम ऑनलाइन इंटरव्यू दो। क्लियर है ये? अच्छा, ये सब कौन बातें कर रहा है? कंपनी एचआर वेचआर नहीं, सिर्फ कंसल्टेंट्स या कंसल्टेंसी जो है
जो फ़ोन करने वाला है, हम लोग तो जॉब सीकर है, जो फ़ोन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कई बार क्या, रिक्रूटर, है ना। कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट जो है वो कॉल कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कॉल कर रही है, ये उनसे बातें कर रहे हैं। इसके बाद मेरा इंटरव्यू वो शेड्यूल कराएगा, ठीक है। अब 2 दिन 3 दिन बाद या 1 दिन या सेम डे, जब भी वो बोलेगा वो टाइम देगा। सर हाँ। मान लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये जनरली नहीं पूछेगा, जनरली तुमसे एक कंसल्टेंट इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन कंसल्टेंट्स इस चीज के बारे में या इस वर्ड के लिए भी तैयार रहना सब लोग। एक वर्ड क्या, डोमेन, जानते हो कि नहीं डोमेन क्या होता है? अरे यार, जैसे मेरा प्रोजेक्ट किसी कैटेगरी का होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, ये सब क्या है, ई कॉमर्स डोमेन है। ई कॉमर्स एक कैटेगरी हो गई, वर्ड डोमेन याद रहेगा। तो कौन कौन से डोमेन होते हैं? जैसे तुम लोग जो प्रोजेक्ट दिखाओगे, एक तो ई कॉमर्स दिखाओगे और दूसरा एक सीआरएम। सीआरएम भी क्या है, डोमेन है। तुमसे पूछेगा अगर सीआरएम दिखा रहे हो तो किस डोमेन में काम करते हो, तो क्या बोलोगे, सीआरएम। या ये बोलेगा किस टाइप की एप्लीकेशन है, तब भी वर्ड क्या होगा, सीआरएम। जैसे जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाएंगे 4 और साल तक, वो लोग 2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो उनको हम बता देंगे एक ई कॉमर्स दिखाएंगे और एक क्या दिखाएंगे, सीआरएम। तो 2 दिमाग में रखना, ई कॉमर्स है, सीआरएम है, एक डोमेन होता है हेल्थ केयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, दवाओं का सॉफ्टवेयर, इन सबको क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर, ये डोमेन है। बैंकिंग, बिल्कुल सही, क्या है, बैंकिंग। और हाँ, गेमिंग या क्या, यूपीआई। अब यूपीआई के 72 लोग हैं यूपीआई करवाने वाले, ये सब क्या है, डोमेन है। ई कॉमर्स, सीआरएम, हेल्थ केयर, बैंकिंग। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर नहीं अकाउंटिंग का है, तो अकाउंटिंग भी क्या है, डोमेन है। क्या, हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल। टूर एंड क्या, ट्रैवल। होटल वोटल वाले को कहते हैं क्या, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। एविएशन, मतलब इस तरह ये सब क्या है, डोमेन है। तुमको ये 2 नाम लेने हैं। अगर 2 प्रोजेक्ट दिखाओगे तो एक ई कॉमर्स का दिखाना और एक सीआरएम का। एक दिखाओगे तो हम कहेंगे क्या दिखाना, सीआरएम दिखाना। तो तुमसे डोमेन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है, वर्ड याद रखना, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन बैंकिंग डोमेन, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन सीआरएम डोमेन, ये सवाल याद रखना। तो तुम जैसा रहे तुमको, नो आई डोंट हैव। लेकिन बैंकिंग का नहीं पता, लेकिन पैसा वैसे तो ट्रांसफर करते हो ना, बेसिक बातें पैसा, बट आई एम यूजिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, यूज तो करते ही हो ना, पैसा सॉफ्टवेयर कर वो कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, भेज रहे हो, आ रहा है, चेक कर रहे हो, बैलेंस, सब काम करते हो ना, तो ऐसा बोल सकते हो। लेकिन डोमेन तुम्हारा जिस प्रोजेक्ट जिस कैटेगरी का है वही क्या है, तुम्हारा डोमेन। तो मेरे ख्याल से 10, 12, 14 क्वेश्चन तो बनेंगे इसके ऊपर। तो भाई ये क्वेश्चन एकदम लिख लेना, ठीक है, आंसर्स के साथ, क्योंकि यही आंसर्स। देखो अगर इनसे ही अच्छे से बहुत लोग तुमको मिलते होंगे ना यार, फोन तो बहुत आता है, शेड्यूल नहीं होता, तो क्योंकि तुम इस आदमी से सही से बात कर ही नहीं पा रहे। जब ये तुमसे सेटिस्फाइड होगा, जब उसको तुम्हारे बातों में सच्चाई समझ में आएगी, तब तो तुम्हारा आगे इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। तो पहला यही है। और ये सारे क्वेश्चंस इन चीज़ों को लेके, और याद रखा, पता ही है ना कि रिजाइन। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मान लो किसी कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसने कह दिया हाँ हो गया, रिजाइन कर दो, तो रिजाइन मत करना। समझदार आदमी तुरंत रिजाइन नहीं, क्योंकि तुम पहले कहोगे रिजाइन सिर्फ तभी करोगे जब तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाएगा। किसी के कहने पे हम बताओ कोई कह दे हाँ तुमको नौकरी दे रहे हैं, कुछ लिखित दिया नहीं, हम अपनी भी छोड़ दें और 4 दिन बाद वो पलट जाए, तब हम दोनों तरफ से मारे गए ना। अगर कोई ऐसा कर रहा है, कह देने भर से रिजाइन कर दे रहा है, तो सामने वाले पहले ही जान जाएगा ये झूठा आदमी,
कहने से कौन रिजाइन करेगा? एक समझ भाई, एक आदमी जो नौकरी कर रहा है, तुम तो यही बताने वाले हो ना, तुम नौकरी कर रहे हो। एक नौकरी करने वाला आदमी तभी रिजाइन करता है या तो उसको ऑफर लेटर मिले, या तो कंपनी की मेल आईडी से मेरे पास मेल आए जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर और ये बात। बहुत सी कंपनियां ऐसी कहती हैं कि देखिए ऑफर लेटर हम आपको अभी तो नहीं दे रहे हैं, अभी तो हम आपको मेल दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं किसकी? सैलरी स्ट्रक्चर की। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तब हम आपको ऑफर लेटर या अपॉइंट सीधे क्या दे देंगे? अपॉइंटमेंट लेटर। 2 लेटर होते हैं। कौन सा? ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर। ऑफर लेटर तो पहले ही मिल जाता, अक्सर मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर में उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी और मेरा सैलरी का ब्रेकअप लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अब ये वर्ड भी याद रख लो भाई, ये सब लिख लेना यार राहुल। सैलरी ब्रेकअप एक वर्ड यूज होगा ऑफर लेटर में, ये रहता है। ऐसा नहीं किसी को ऑफर भेज दिए। जब एक ऑफर लेटर होगा तो 2 पन्ना 3 पन्ना लिखा रहेंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे 15-20 पॉइंट, और लास्ट पेज में सैलरी ब्रेकअप होगा जिसमें ये होगा कि 6 लाख पैकेज है ना, तो इतना HRA है, इतना PF है, इतना ये है, इतना ये है, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी ब्रेकअप। याद रहेगा बढ़िया, सैलरी ब्रेकअप। तो सैलरी ब्रेकअप तो पहले ऑफर लेटर मिलेगा। जब तब तुम क्या करोगे? आफ्टर ऑफर लेटर के बाद तुम क्या करोगे? रिजाइन, और फिर करोगे क्या? नोटिस, क्या? सर्व ना, नोटिस पीरियड क्या करोगे? सर्व करोगे। और अगर मान लो ऑलरेडी बेंच पे हो तो 3 ही 4 दिन में तुम क्या हो गए? रिलीज हो जाओगे। फिर जाके कंपनी को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। नई कंपनी को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। जब ज्वाइन करोगे तो वो कंपनी तुमको देगी क्या? अपॉइंटमेंट लेटर। याद रखो, ठीक? उस अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब आज के दिन से ये बंदा हमारे यहाँ, ये वो दुनिया भर का वो अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा जिस पे तुम्हारे सिग्नेचर लेंगे वो लोग, है ना, और तुमको एक कॉपी उसकी पकड़ा देंगे। उसी को क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट लेटर। फिर हम काम करना क्या करेंगे? स्टार्ट। हर महीने हमें क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी ना। तो हर महीने जब सैलरी, जैसे 1 तारीख को सैलरी आ गई तो 1 तारीख को सैलरी आएगी, हो सकता है 2 तारीख को, 3 तारीख को एक चीज और मिलेगी। ये कब है? ज्वाइनिंग के बाद, जब किसी कंपनी में, तब मिलती है क्या? सैलरी स्लिप। जैसे जितनी सैलरी हमें मिल रही है वो सैलरी हर महीने के जिस तारीख को मिल रही है 2 दिन बाद हमारे पास क्या आता है? एक मेल आती है कि उसमें सैलरी स्लिप अटैच रहती है, एक PDF फाइल जिसमें रहेगा। जैसे कई बार होता है कुछ पैसे कट जाते हैं तो हमें होता है यार इतना अकाउंट में पैसा कम आया, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग क्या खोलते हैं? अपनी सैलरी स्लिप, या इंतजार करते हैं 2 दिन बाद आ रही सैलरी स्लिप, उसमें रहेगा मेंशन कि इतना इसमें कट गया, इतना छुट्टी में चला गया, इतना ये हो गया, इतना टैक्स गया, पूरी डिटेल रहेगी। ये क्या है? सैलरी स्लिप। ये हम लोग देंगे, ये हम लोग देंगे। क्लियर है? तो जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन के टाइम पे तुमसे बहुत डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। क्या? तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारी पिछली कंपनी का क्या? अपॉइंटमेंट लेटर, पिछली कंपनी की लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो कहेंगे अब आगे ज्वाइन करने ना, क्या सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे पिछली कंपनी का क्या दो? अपॉइंटमेंट लेटर दो, सैलरी स्लिप दो, ठीक है, और फॉर्म 16 तुम्हारे पास तो होगा नहीं। फॉर्म 16 और PF के लिए तो तुम्हें क्या करना है? मना ही करना है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर और क्या दोगे? सैलरी स्लिप, और एक चीज और, इंक्रीमेंट लेटर। जिस कंपनी में काम कर रहे हो 1 साल के बाद सैलरी बढ़ती है ना, तो जैसे अभी जितनी सैलरी मिल रही है उसके 1 साल पहले क्या कर रहे हैं? मिली होगी, कम मिली होगी ना। अब जैसे मेरा है जुलाई में है, जुलाई में मेरी सैलरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर हमसे मान लो मेरा अभी कहीं सिलेक्शन हो जाए, हम अभी रिजाइन कर दें, तब तो इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। इंक्रीमेंट तो कब होगा? जुलाई में। लेकिन लास्ट जुलाई में तो हमें मिला था ना, तो वही हमसे मांगेंगे क्या? अपना इंक्रीमेंट लेटर भेजो। तो 3 चीज़ अक्सर मांगेंगे। 3 महीने की सैलरी स्लिप, जैसे अभी ये मान लो कौन सा महीना चल रहा है, अगर अभी हम रिजाइन करते हैं तो कहीं ज्वाइन करेंगे
तो 3 महीने, आज कौन सा महीना है ये? फरवरी। तो हमसे कहेंगे जनवरी, दिसंबर और नवंबर की सैलरी स्लिप भेजो, अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजो, नंबर 2 चीज़, और नंबर 3 चीज़ अपना लास्ट इंक्रीमेंट लेटर भेजो। ये 3 चीज़ हमसे मांगे, ठीक है? अब क्लियर है? तो अब तुम लोग, और हाँ, पीएफ पूछेंगे तो मना करना है, फॉर्म 16 पूछेंगे तो मना करना है। मेरी कंपनी, माई कंपनी डजंट प्रोवाइड फॉर्म 16। क्लियर? तो वो 2 चीज़ तो आप दे ही नहीं सकते हो, तो आपको मना ही करना है। अब बहुत लोग पूछेंगे नहीं तो फिर उसमें बात करने की जरूरत नहीं। अब समझ में आया कुछ? तो ये मान के चलो, एक्सपेक्टेड हो सर। हाँ, क्या करें? हाँ, एक्सपेक्टेशन पूछेंगे भाई, क्या सैलरी तुमको चाहिए? तो क्या बोलोगे? देखो, वैसे तो जनरली ऐसे है, तुम कुछ फिगर अपने दिमाग में रख सकते हो, जैसे अब कुछ तो दिखाओगे करंट ना। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो 30% बढ़ा के बोलो, 30 से 40%। जैसे 6 का दिखा रहे हो तो 8 का मांगो, 30-35% हो गया कि नहीं? कम से कम 30%। और फिर वर्ड यहीं पे एक आएगा, हाँ ये चीज़, ये देखो 2 वर्ड और आएंगे बिल्कुल। ये तुमसे पूछेगा एक्सपेक्टेशन, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। करंट 6 बताए हो ना, तो जैसे तुमने बोल दिया क्या, 8 LPA, लैक्स पर एनम, 8 LPA, 9 LPA, या तो नंबर बोल दो, या तो बहुत लोग करते हैं, कहते हैं जैसे बोल दो 30 to 40%, हाँ, हाइक वर्ड, मतलब जितना 6 लाख है 30 से 40% हाइक, या 30% या 40%, जो बोलना है बोलो, क्या हाइक। और वो ये वर्ड वो पूछेंगे, इज इट निगोशिएबल, ये भी एक सवाल करेंगे, इज इट निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है ये समझो। निगोशिएट करने का मतलब जैसे नहीं, तुम लोग सामान खरीद जाते हो, 50 रुपए का सामान रहता है, नहीं 45 में दे दो, कहता नहीं जी नहीं पड़ेगा 48 में, ऐसे होता नहीं है, मोल भाव करते हो, उसी को बोलते हैं क्या, निगोशिएशन या निगोशिएट करना। वो पूछते हैं इज इट निगोशिएबल, जो 8 लाख बोल रहे हो ये निगोशिएबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं, अगर मान लो क्लाइंट का बजट 7.5 लाख का ही हो तो क्या है तुम्हारा। अगर तुम्हें लगता है हम 8 बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो बोलना ही है हाँ निगोशिएबल है, तुम्हें क्या है 8 नहीं, चलो 7.80 दे रहे हो, 7.5 दे रहे हो, चले जाओगे ना भाई। नहीं जाने वाला काम कौन करता है, जैसे जिसको असली में मिल रहा हो। अब हमें 33 लाख मिल रहा है, कोई क्या 35 लाख देंगे तो हम नहीं जाएंगे ना, हम कहेंगे क्या करने के लिए हम कंपनी चेंज करें 2 लाख रुपए के लिए, है ना। लेकिन जैसे हम 45 बोल रहे हैं और उसने नहीं पूछा, जैसे उसके पास बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा होगा, किसी के पास रहेगा तो वो बोलेगा इज इट निगोशिएबल। अगर उसको पता है क्लाइंट ने 42 तक बोला है, 43 तक बोला है, अभी 2 दिन पहले एक कॉल आई थी, हमने 45 बोला तो उसने कहा कि इज इट निगोशिएबल बिकॉज कंपनी इज ऑफरिंग अराउंड 42। तो हमने बोला इज इट निगोशिएबल, तो हम बोल सकते हैं क्या, यस, कि हाँ निगोशिएबल है, 1-2 लाख आगे पीछे चलेगा। कहीं ऐसा होता है कि भाई जितना मांगते हैं पूरा ही मिल जाता है। कई जगह ऐसा भी होता है तुम 45 बोले, तब HR जब राउंड होगा तो वो बात करेगी, अपनी कंडीशन बताएगी, अरे आइए हमारे यहाँ बड़ा अच्छा का माहौल है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, सीखने को, मतलब हर आदमी अपनी एक चीज़ की तारीफ करता है ना, तो HR तुमसे करेगी और कहेगी हमारा बजट थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा दिन काम करिए, हम आपका बाद में सैलरी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे या ये कर देंगे। वो मतलब हर आदमी लालच देता है ना, तो वैसे वो HR बात करेगी तुमसे, है ना। तो फिर तुम उसमें तो हो सकता है तुमने 45 मांगा है, तुम 42 पे ही रेडी हो गए, 43 पे ही रेडी है। बहुत सी कंपनी ऐसी कहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी होता है, वर्ड देखो, बड़े वर्ड्स हैं यार, एक वर्ड और होता है, सब लिख लेना, ज्वाइनिंग बोनस। ये वो अमाउंट होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, हम ऑलरेडी मतलब एक कंपनी है जिसे हम 1 हफ्ते में ही ज्वाइन कर लिए, तुम लोग कर लोगे ना, बेंच पे हो, तुम लोग तो बेंच पे हो, तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें रिलीज कर देगी,
तो 1 हफ्ते में कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो कई बार कंपनी तुमको देती है क्या, ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस वो अमाउंट होता है जब तुम ज्वाइन करते हो, जिस टाइम पे तुम कंपनी ज्वाइन करते हो। सैलरी जैसे मेरी 8 लाख है, 8 लाख का पैकेज है, तो सैलरी तो 60,000 मिल रही है, जो भी मिलेगी 60,000 12 से भाग देके कट पिटा के जो PF CF इधर उधर की चीज़ें कट जाएंगी, इसके बाद हमको क्या होगी, सैलरी आएगी ना मेरे हाथ में। लेकिन ज्वाइनिंग बोनस वो होता है कि हम एक कंपनी में जब जल्दी से ज्वाइन करते हैं तो कंपनी खुश होकर ऐसे कह देती है कई बार कि चलो 50,000 रुपये क्या दे रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस। 50,000 क्या दे रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस। 1 लाख क्या दे रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस। वो पैकेज से अलग है। वो हो सकता है वो ज्वाइनिंग बोनस हम कंपनी ज्वाइन करेंगे तो 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए देने को वादा किए हैं वो लोग, तो 50,000 इस महीने, 50,000 उस महीने करके 1 लाख इकट्ठे ही दे दिए हैं। सैलरी आएगी, ज्वाइनिंग बोनस क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। बोनस है ना, बोनस का क्या मतलब होता है, जो अलग से भाई वो कह रहे हैं ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हो इसका बोनस दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुम, या इसी को वर्ड ये यूज करेंगे क्या, अर्ली ज्वाइनिंग। भाई ये तभी देते हैं अक्सर जब तुम क्या करते हो, कोई कंपनी जल्दी ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइनिंग बोनस कई बार कंपनी दे देती है 50,000, तो 50,000 यार बढ़िया हो गया ना, सैलरी तो मिल रही है। जब ज्वाइन किए महीने 2 महीने के अंदर 50,000 एक्स्ट्रा मिल गया सैलरी के अलावा, उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोनस। और तुम मांग भी सकते हो। देखो अगर तुम्हारे इंटरव्यूज अच्छे हो रहे हैं, तैयारी बढ़िया है, तुम लोग 3-4 दिन में तो कोई कंपनी ज्वाइन कर ही लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुरंत है कि भाई कुछ कर तो रहे नहीं हो, है ना, तो फेक ही दिखा के बैठे हो। तो उस सिचुएशन में तुम लोग मांग सकते हो, मिल जाता है। अभी किसका लग हुआ था, एक लड़के का, संतोष गुप्ता है ना, संतोष, अभी उसका हुआ है ना, कहीं गया ना, कंपनी ने तो उसको दिया शायद 7 या 7.5 लाख, जो 7.5 लाख दिया। लेकिन कंपनी ने एक बात बोली, हाँ 7.5 लाख दिया, लेकिन कंपनी ने एक बात बोली जो था HR कि 50,000 हम क्या दे रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस। तो जो आपको अभी आप पूछा ना कहाँ रहते हो, तो हमने बताया वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसने बताया तो कहा अच्छा घर पे रहते हो तो एक काम करो, अगर तुम आओगे तो तुमको फिर फ्लैट लेना, ये करना वो करना, तुम्हें सेटअप करना पड़ेगा, है इतने भाई सब छोड़ के चले गए हो, तो हम तुमको ज्वाइनिंग बोनस दे देना, जो तुमको शिफ्टिंग और इधर उधर में क्या होगा, हाँ काम आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग बोनस तो मांग भी सकते हो। जैसे तुम सब कुछ करने के बाद तुम खुद ही पूछो, इज देयर एनी ज्वाइनिंग बोनस, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो। भाई 2 तरीके, एक तो तुम्हें लग रहा है कैसे नौकरी मिले, एक है कि एक आदमी को लग रहा है कि यार मिल तो रही है, हाँ मिल जाएगी, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी इंटरव्यू सही हो रहा है, वहाँ भी सही हो रहा है, तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो मांगता है और कंपनी रेडी हो जाती है। कंपनी रेडी हो जाती है भाई, जिसको ऑफर्स आ रहे होते हैं तो वो तो ये भी कहता है कि यहाँ से ऑफर है हमें, वहाँ से है, वो इतना जो वो दे रहे हैं, ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं, तो मांग सकते हो। इस दे रहे नहीं, भाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछे तो देखो, हो सकता है दे ही दे, हाँ हो सकता है क्या करे, दे ही दे। इज देयर एनी ज्वाइनिंग बोनस, तो उसने कहा कि अगर हाँ तो कहेगी ओके वी कैन ट्राई, वी कैन टॉक। अब देखो, अब नॉर्मल बातें हैं, इंसान तो वही, नॉर्मल लॉजिक तो है ही, अब तुम भी उस हिसाब से अपना बात करो। लेकिन ये याद रखना, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है कि जनरली किस तरह से बात होगी, किस तरह के सवाल उठेंगे और किस तरह के जवाब। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जवाब तो चलो अलग से लिखवाएंगे, हाँ इस जवाब के लिए तैयार होना, वाई यू आर लीविंग योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस सवाल के लिए भी तैयार हो, ठीक, कि अपनी कंपनी क्यों छोड़ रहे हो। इसका मेन मंत्र याद रखना, एक ही चीज, अपने कंपनी की बुराई नहीं करनी है, अपने सीनियर्स या मैनेजर्स की कोई बुराई नहीं करनी है, और तीसरी चीज पैसे की बात नहीं करनी। सोचो, जनरली इसी 3 रीजन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, नौकरी छोड़ते हैं। लेकिन यही 3 रीजन हमें देने नहीं भाई, हम क्यों छोड़ते हैं, या तो मैंने हैरान हो गए हैं प्रोजेक्ट में, कंपनी में काम से उनके, इसलिए छोड़ रहे हैं, या तो फिर हम इसलिए छोड़ रहे हैं पैसा ज़्यादा मिल रहा है कहीं, या पैसा इतने में खर्चा नहीं चल रहा है इसलिए, 2, और या तो इसलिए छोड़ रहे हैं कि कंपनी बड़ी थर्ड क्लास है,
यही 3 तो वजह होती है, और यही 3 वजह बतानी नहीं है। न मैनेजर का नाम लेना है, न उसका लेना है, न पैसे का नाम लेना है, किसी का नहीं। रीज़न हम लोग ये देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले ये यहाँ से जवाब देते हैं कि नो डाउट माई करंट कंपनी इज़ वेरी गुड। स्टार्ट यहीं से करते हैं कि नो डाउट मेरी कंपनी, करंट कंपनी बहुत अच्छी है, बट फिर इसके बाद तुम बट लगाओगे। अब वही बट के आगे, लेकिन सिंस लास्ट 3 years आई एम वर्किंग हियर एंड नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। भाई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो आई विल गेट न्यू प्रोजेक्ट, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू थिंग्स टू लर्न। दैट्स वाई आई एम लुकिंग फॉर चेंज। पूछेगा ना वाई आर यू लुकिंग फॉर चेंज, या वाई आर यू लिविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो। तो ना पैसे का नाम लेना है। देखो पैसे का नाम लोगे तो निगेटिव क्यों जाता है, तो वो सामने वाले को ये लगेगा यार अभी पैसा बोल रहा है, कल हमारे यहाँ गया 1 महीने नहीं बीता कोई और पैसा देने लगेगा तो वहाँ भाग जाएगा। हाँ, तो हम फंस जाएंगे ना, कंपनी फंस जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैनेजर की बुराई कर रहा है, हमें क्या पता यही कमीना था कि मैनेजर कमीना था। हाँ, तो वहाँ रिस्क आ गया कंपनी के सामने कि नहीं यार हो सकता है यही कमीना रहा है, तो कंपनी कहेगी भैया हटाओ। कंपनी की बुराई कर रहा हो तो यही सोचेगी ना यार कि यार कंपनी की, बताओ जहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आजकल हमारे यहाँ करके हमारे यहाँ जाएगा तो जाके आगे हमारी बुराई करेगा, है ना। तो ये तीनों रीजन हम कभी बताते नहीं है। रीजन घुमा फिरा के लर्निंग ही बताते हैं, सीखना। या कोई बड़ी कंपनी है तो गुड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसकी भाई हमारा जब कहीं सिलेक्शन होता है HR राउंड से पहले हम थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं किस कंपनी में हो रहा है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी करती क्या है, उसका कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना बड़ा नाम है। तो ये सब रीजन देते हैं ज्वाइन करने के लिए। भाई वो कहेगा ना कि आप हमें ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सब क्वेश्चंस होंगे। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, ठीक है। या फिर वाई आर यू लिविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, वाई आर यू लुकिंग फॉर चेंज, वो सवाल रहेगा, लिखे कि नहीं, आर यू लुकिंग फॉर चेंज। हाँ, आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, या वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब, ये भी रहेगा वो आर यू, और फिर साथ में एक सवाल क्या, वाई, क्यों। तो न पैसे का नाम लेना है, न मैनेजर की बुराई करनी है, न प्रोजेक्ट की बुराई करनी है, न कंपनी की बुराई करनी है। हमें उसको ले जाना है इस जवाब में कहाँ, लर्निंग। भाई नई जगह जाएंगे तो नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नई कंपनी मिलेगा, नया प्रोसेस मिलेगा, तो सीखने को चीज़ें मिलेंगी ना। अब उसी प्रोजेक्ट में 2 साल से काम कर रहे हैं तो रोज क्या सीखने को मिलेगा, वही कम हुआ 2 साल से कर रहे हैं ना। तो धीरे धीरे हम लोग भी क्या हो जाता है, हमारे अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं होती ना, कंपनी हम लोग इसलिए भी छोड़ते हैं। तो ये जवाब असली, यही जवाब देना है, ठीक है। सर ये भी पूछते हैं, आर यू होल्डिंग एनी ऑफर लेटर। हाँ, ये तो देखो ऑफर है अगर तब सब बात आएंगी। तुम्हें ऑफर बना के रखना पड़े, ऑफर वाली मेल फॉरवर्ड करने को मांग सकते हैं, रेजिग्नेशन वाली, तो इसलिए ऑफर नो करना। कोई ऑफर नहीं है, बात नंबर 1, और बात नंबर 2 क्या, और कोई ऑफर भी नहीं है और रिजाइन भी नहीं किया है। नहीं तो कहेंगे रेजिग्नेशन लेटर ले आओ, फलाना ले आओ, दिमागा ले आओ। अब बेवजह क्यों ड्रामा पालो, बेंच बोल दोगे। लेकिन हाँ, जब बेंच बोल दोगे, सिलेक्शन हो गया, 4 दिन में तुम तैयार हो गए, वो ऑफर वो भेज दिया, आप रिजाइन करने को बोलेगा ना। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर और रेजिग्नेशन और उसका एक्सेप्टेंस मेल तुमसे मांगेगा, तब वो रिंकू सर से बात करोगे, वो तुम्हें क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखनी है सबको, कंपनी जो दिखा